मैं 10 साल से इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की फील्ड में हूँ और जब मैं नए इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि मुझे अपनी सेविंग्स के साथ क्या करना चाहिए। और मेरा सीधा जवाब होता है, आपको अपनी सेविंग्स को अच्छी तरह से एलोकेट करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए आज समझते हैं। जब सेविंग्स की बात आती है तो यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना बचाते हैं, कितना सेव करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप इसे कैसे एलोकेट करते हैं। आज मैं आपको आपकी सेविंग्स को एलोकेट करने के 4 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में हेल्प करेंगे। पहला रूल है कि अगर आपको 1 साल के अंदर पैसे की ज़रूरत है तो यह सेविंग्स कैश में रखें या अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि एकदम शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के अंदर के समय में अगर आप अपने पैसे को किसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं तो उस पैसे की ज़रूरत के समय पर आपको उसे निकालने में मुश्किल हो सकती है या कुछ समय लग सकता है या आपको उतना पैसा ना मिले जितना आपने सेव किया था। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना करें कि आपको अपने नए घर के लिए डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत है और आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट में गिरावट के कारण आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है। इसीलिए इस पैसे को, जिसकी आपको 1 साल में ज़रूरत है, उसे सेविंग्स अकाउंट में रखें या घर पर या किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रखें। आपकी सेविंग्स को एलोकेट करने का दूसरा रूल है कि जो पैसे आपको अगले 1 से 5 सालों में चाहिए उसे आप फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स या रिकरिंग डिपॉजिट में रखें। ये वो पैसे हैं जो आपको हाथ की हाथ यानी 1 साल के अंदर नहीं चाहिए, इसलिए उस पर आप कुछ रिटर्न कमाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पैसे को भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है 1 से 5 सालों में जब आपको वो पैसे चाहिए उस वक्त मार्केट की गिरावट की वजह से उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाए और आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना भी ना मिले। आपकी सेविंग्स को एलोकेट करने का तीसरा रूल है कि जिस पैसे की आपको अगले 5 साल या उसके बाद तक ज़रूरत नहीं है उसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि स्टॉक मार्केट 5 या 10 या उससे ज़्यादा सालों में आपको किसी भी और इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको सोच और समझ के ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि क्योंकि सब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज़ अच्छा रिटर्न देंगे तो इसे आपको एक गारंटी समझ लें। स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से समझकर किए गए इन्वेस्टमेंट का ही लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न लाने के अच्छे चांसेस होते हैं। और हाँ, जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी है। अगर आपके पास बिजनेसेस को समझने का टाइम या इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक्स नहीं खरीदना कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही ये दर्शाता है कि आप उन लोगों से कम बुद्धिमान हैं जो स्टॉक्स खरीदते हैं। बल्कि अगर आप अपने आप को समझते हैं, पहचानते हैं और जानते हैं कि आपके पास ना तो स्टॉक्स को एनालिसिस करने का टाइम है, ना ही इंटरेस्ट, और इसीलिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों से काफ़ी समझदार हैं जो बिना जाने स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करना आसान है और स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा जल्दी कमाया जा सकता है, जो सही बात नहीं है। खैर, आपकी सेविंग्स को एलोकेट करने का चौथा और आखिरी रूल ये है कि अपने लॉन्ग टर्म के सेविंग्स को, यानी जो पैसा आपको अगले 5 से 10 या उससे ज़्यादा सालों तक नहीं चाहिए, उस पैसे को ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में रखिए, या तो स्टॉक्स के ज़रिए या म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए। स्टॉक मार्केट पर एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन, जिसे जेरेमी सीगल ने लिखा है। उस किताब में वो ये दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को इन्फ्लेशन से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए आपके लॉन्ग टर्म की सेविंग्स को इक्विटीज़ यानी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक समझदारी की बात है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि आपकी सेविंग्स को एलोकेट करना आपकी फाइनेंशियल नीड्स और आपके पास इन्वेस्टमेंट का कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। और ये याद रखना ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम जितना लंबा हो, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अपने शॉर्ट टर्म की सेविंग्स को इक्विटीज़ से दूर रखिए, क्योंकि उस पर आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स डिपेंड करते हैं और आप किसी भी वजह से उस सेविंग्स को कम होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सेविंग्स को अच्छी तरह से एलोकेट करने के मामले में समझदार रहिए और अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और हैप्पी लिविंग।